हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़े ऑफिशियल और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं से दी जाती है। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बैठकें की गई हैं, तब से लगातार भर्तियों को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। और ये कैसे हुआ वो भी आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर उम्मीद के मुताबिक जब सरकार को सीटें नहीं मिली, तो उसके बाद से लगातार अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन सीएम योगी के माध्यम से कोई बैठक ना की गई हो, या बैठक के बाद कोई नोटिस ना जारी हुआ हो, या नोटिस के बाद में भर्तियों को लेकर कोई अपडेट ना मिली हो। लगातार एक के बाद एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और अब एक नई अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर सीएम योगी के माध्यम से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से 15 दिनों के अंदर यहाँ पे जारी करने के बारे में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है। और इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। अब इसमें हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी, टीजीटी पीजीटी को लेकर और एलटी ग्रेड के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं पहले नोटिफिकेशन को लेकर, फिर आते हैं 80,000 टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा सीएम योगी के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए उस नोटिफिकेशन की पहली झलक आप सभी के सामने है, जो कि अभी अभी जारी किया गया है। इसमें सीएम योगी के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अलावा और भी तमाम भर्ती आयोगों को यहाँ पे आदेश दिए गए। अब यहाँ पे बात हम शिक्षा आयोग की पहले करेंगे, जिसके माध्यम से आपकी सुपर टीईटी की भर्ती होगी, जिसको आप प्राइमरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी, ठीक है, चाहे वो पुरानी भर्ती की परीक्षा करानी हो या फिर नई भर्ती की, है ना। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कराएगा, वो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती करवाएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होती है, चाहे वो सहायक अध्यापक की भर्ती हो या फिर प्रवक्ता पद के लिए। तो यहाँ पर इन सभी आयोगों को सीएम योगी के माध्यम से आदेशित किया गया है, और जो समय दिया गया है वो सिर्फ 15 दिनों का है। यानी कि एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से इस बात को समझ लिया गया है कि अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से कड़े निर्देश दिए गए हैं और इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने को लेकर जो आदेशित है वो किया गया है, जिसमें कुछ अलग अलग मुद्दे भी सम्मिलित हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए। लेकिन इसी के अंदर सबसे लास्ट में आपको जो देखने के लिए मिलते हैं 8वें नंबर का मुद्दा, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो अन्य मुद्दे से संबंधित है, लेकिन शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी रिक्तियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। जो अध्याचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं वो उसे अगले 15 दिनों के अंदर भेज दिए जाएं। और यहाँ पर सीएम योगी के माध्यम से सभी बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा और भी जो विभाग हैं जिनके अंदर भर्तियों से संबंधित कार्य होते हैं, अब चाहे वो भर्ती आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से करवाई जाए या फिर यूपीपीएससी के माध्यम से हो या यूपीएससी के माध्यम से, ये जो सभी के सभी विभागों से संबंधित है, उन सभी को आदेशित कर दिया गया है कि सभी विभागों की जो तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रारंभ की जाए, है ना। जितने भी कहीं ना कहीं रिक्तियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाए, और जो अध्याचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिनों के अंदर भेज दिया जाए। यानी कि सरकार ने इस बात को अब स्पष्ट कर दिया है कि अब यहाँ पे यूपी में जो मुद्दा है बेरोजगारी का, भर्तियों को लेकर, शिक्षक भर्तियों के बारे में, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की ठान ली है। इसीलिए एक के बाद एक नया नोटिस जारी हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्तियां की जाएं और जो अध्याचन है उनको यहाँ पे 15 दिनों के अंदर भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पे देखने वाली जो आपको बात देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि प्रदेश के अंदर जो रिक्त पदों का अध्याचन है वो किस तरीके से भेजा जाएगा,
क्योंकि ये समय समय पे इस प्रकार के डाटे आपको देखने के लिए मिले हैं। अगर हम बात करें पीआरटी यानी कि 1 to 5 को लेकर या 1 to 8 के बारे में, उन सभी के अंदर पहले सरकार ने जानकारी दी थी 1,26,000 पदों के खाली होने की। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 का आंकड़ा देखने के लिए मिला। हाल ही के समाचार पत्रों में आपने एक नया आंकड़ा देखा जिसमें बताया गया कि 51,112 पद तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताए थे, लेकिन 8,000 शिक्षक हर साल रिटायर हो जाते हैं। तो पिछले 4-5 सालों से भर्ती नहीं आई है। अगर हम 4 साल भी देखें तब भी 32,000 हो जाते हैं। तो इसको मिलाकर भी लगभग 83,000 के समथिंग पद पहुंच जाते हैं। यानी कि प्राइमरी के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद तो खाली हैं। अब उनका कितना डाटा भेजा जाता है और इसमें उसको लेकर क्या अपडेट है वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीएम योगी बार बार आदेश तो दे रहे हैं कि रिक्त पदों से संबंधित जो डाटा है वो भर्ती आयोगों को भेजा जाए और 15 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए। अब यहाँ पे ये तत्काल प्रभाव कितना लागू होगा ये देखना दिलचस्प है। तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी या फिर इसके अलावा अपर प्राइमरी या जिस भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उसके लिए अब काफ़ी महत्वपूर्ण समय आ चुका है, क्योंकि सीएम योगी ने आदेश तो चुनाव से पहले भी दिए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला गंभीर है लोकसभा चुनाव की वजह से। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए कुछ और अपडेट के बारे में, जैसे कि अगर बात की जाए यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती वाले अभ्यर्थी भी काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। पहले तो 4,163 पदों के लिए निकाली गई भर्ती की परीक्षा को लेकर परेशान थे। अब यहाँ पे पदों की संख्या को लेकर भी, अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भेज दिया जाता है 15 दिनों के अंदर, जो सीएम योगी ने मांग की है, तो उसके मुताबिक टीजीटी और पीजीटी में भी लगभग 25,000 पदों के खाली होने की जानकारी दी गई थी शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से। लेकिन आज सुबह की न्यूज़पेपर में आपने देखा था कि जो सरकार के माध्यम से डाटा मांगा गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उन्होंने क्या किया कि पुराने ही समय का डाटा भेज दिया। अब पुराने समय में टीजीटी पीजीटी को लेकर अध्याचन मिले थे 4,163 पदों के लिए, लेकिन वर्तमान में जो पद हैं वो 25,000 के समथिंग खाली हैं। और ये यूपी की सबसे गंभीर समस्या है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी पुराने समय का जब अध्याचन भेजा जाता है तो इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर ही पदों की संख्या के बारे में गोल गोल चीज़ें घूमती रहती हैं। अब आपने देखा होगा एलटी ग्रेड जब पुरानी भर्ती निकाली गई थी उस समय पर तकरीबन आप सभी के लिए 10,000 पदों पर वैकेंसी आई थी और 10,000 में से लगभग 5,000 के समथिंग पद खाली चले गए थे। 5-6 हज़ार पद अलग से खाली हैं। अगर आप इनको 5-5 को भी जोड़ दो तो भी 10,000 हो जाते हैं, लेकिन अध्याचन पहुंचाए जाते हैं सिर्फ 3,000 के, 4,000 के या 5,000 के। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को समझने की आवश्यकता है। फिलहाल एक बार फिर से सीएम योगी के माध्यम से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी भर्ती आयोगों को रिक्तियों के संबंध में जो भी रिक्तियाँ मिल चुकी हैं उन पर तत्काल प्रभाव से भर्तियाँ शुरू की जाएँ और जो अध्याचन भर्ती आयोग को भेजे जाने हैं उनको 15 दिनों के अंदर भेज दिए जाएँ, जिससे कि उनसे संबंधित जो भर्तियां हैं उनके प्रोसेस शुरू हो सकें। अब देखना ये होगा कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार कब तक खत्म होता है। जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।